इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व विथ चेंज इन इनकम। इनकम में जब चेंजेज आता है, बदलाव आता है, तो ये जो चेंजेज इनकम में आना, देयर इज इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में इफेक्ट हो जाता है। जैसे ही किसी भी कंज्यूमर के इनकम में चेंज आता है, बदलाव आता है, दैट मीन्स आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन इनकम का मतलब हो गया कि या तो उसके इनकम में इंक्रीज हो रहा है या उसके इनकम में डिक्रीज हो। किसी कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से डिमांड में इफेक्ट होता है। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन डिमांड ऑल्सो, आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। और जब डिमांड में चेंज होता है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करता है, अपनी जगह से वो शिफ्ट कर जाता है। तो आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व विथ चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से डिमांड कर्व में इफेक्ट आता है। अ चेंज इन इनकम कॉजेज अ पॉजिटिव चेंज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम में बदलाव आएगा, इनकम में चेंजेज आएगा, दिस इज द रीजन अ पॉजिटिव चेंज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। अगर गुड्स नॉर्मल होगा तो पॉजिटिव चेंज होगा, एंड अ नेगेटिव चेंज अकर्स इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। और गुड्स अगर इंफीरियर होगा तो वहाँ पर चेंजेज कैसा होगा? नेगेटिव चेंज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का साफ मतलब है कि अगर इनकम इंक्रीज करेगा और वो गुड्स नॉर्मल होगा तो डिमांड पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, यहाँ भी इनकम इंक्रीज होगा बट जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। सो a change in income causes a positive change in demand for normal goods and a negative change occurs in case of ये डिपेंड करता है गुड्स पर कि वो गुड्स जिसका इनकम इंक्रीज करता है उसको कौन सा गुड्स खरीदना है, इंफीरियर या नॉर्मल। अगर नॉर्मल गुड्स खरीदता है तो कॉजेज पॉजिटिव चेंज का, और अगर इंफीरियर तो कॉजेज नेगेटिव चेंज का। सो द डिमांड कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड। इसलिए जो हमारा डिमांड कर्व होगा, चाहे वो नॉर्मल गुड्स के लिए हो या इंफीरियर गुड्स के लिए हो, डिमांड कर्व अफेक्टेड होता है इनकम के इंक्रीज करने से। इनकम के इंक्रीज करने से जो हमारा डिमांड कर्व है, चाहे वो नॉर्मल गुड्स का हो या इंफीरियर गुड्स का हो, डिमांड कर्व को अफेक्ट करता है इनकम के चेंज होने से। इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर द नेसेसिटी गुड्स विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर वो जरूरी चीज है तो इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस गुड्स की बात करते हैं, अगर वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए नेसेसिटी है, जरूरी है, देन अगर आपका इनकम इंक्रीज करे या डिक्रीज करेगा तो आपके डिमांड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फॉर नॉर्मल गुड्स।
अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे, चेंज इन इनकम, और हमारा इनकम में चेंज हो रहा है। इनकम में चेंज का मतलब आइदर इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम। अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे, टॉपिक है नॉर्मल गुड्स, अब यहाँ पर हम अपने इनकम में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इनकम में चेंज करने से अगर हम नॉर्मल गुड्स से बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिमांड होगा वो डायरेक्टली होगा। इनकम अगर इंक्रीज करेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगा, डिमांड डिक्रीज करेगा। सो अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड। नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम चेंज करने की बात होती है तो डिमांड से इनकम का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट बोले तो इनकम इंक्रीज करेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगा, डिमांड डिक्रीज करेगा। सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन इनकम। अब हम लोग बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स से रिलेटेड। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज कर जाएगा तो बिना प्राइस को बढ़ाए उस कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपी इज द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ओपी इज द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड ओक्यू इज द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। नाउ अब यहाँ पर हम उसके इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, कंज्यूमर के इनकम को इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए। तो प्राइस को बिना बढ़ाए, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने से नेचुरली जो इंफीरियर गुड्स है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स OQ से उसका डिमांड बढ़ करके OQ1 हो जाएगा। यहाँ पर प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं है, कंज्यूमर के इनकम में इंक्रीज होने से स्वाभाविक नेचुरली जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले मेरा डिमांड कर्व DD था, पहले मेरा डिमांड कर्व DD था। इनकम के चेंज होने से जो हमारा डिमांड कर्व DD वो बन गया क्या, D1 D1, ये राइट शिफ्ट कर गया। हम यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं और इनकम कंज्यूमर का इंक्रीज हो रहा है। जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज करेगा, प्राइस के बिना चेंज के हुए नेचुरली ऑटोमेटिकली नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स OQ से OQ1 बन जाएगा और जो डिमांड हमारा DD है वो राइट शिफ्ट करेगा एंड इट्स बिकेम D1 D1। जो नया डिमांड कर्व होगा वो D1 D1। हम यहाँ कह सकते हैं इनकम के इंक्रीज करने से डिमांड कर्व में इफेक्ट आता है। आज का जो टॉपिक है इनकम के चेंज होने से डिमांड कर्व में चेंज आता है, इफेक्ट होता है। पहले मेरा DD था, इनकम को जब हमने इंक्रीज कर दिया तो देन नया डिमांड कर्व हमारा D1 D1। ये क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट कर गया, राइट की ओर शिफ्ट कर गया। एज इनकम राइजेज द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो राइजेज। जैसे ही इनकम मेरा इंक्रीज करता है तो जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड है वो भी क्या है, इंक्रीज कर जाता है। डिमांड शिफ्ट फ्रॉम OQ टू OQ1। डिमांड जो है मेरा OQ से OQ1 बन जाता है। एट द सेम प्राइस OP, प्राइस हमारा वही OP रहेगा, प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं, ओनली चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। इट लीड्स टू ए राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स फ्रॉम DD टू D1। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, जैसे ही कंज्यूमर के इनकम में चेंजेज आता है
तो डिमांड कर्व में अफेक्टेड आता है। DD से राइटवर्ड शिफ्ट करता है D1 D1। डिक्रीज इन इनकम। अभी हम लोग नॉर्मल गुड्स से संबंधित बातें कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स, ऐसा गुड्स जिसके इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, वैसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में पॉइंट नंबर 2 डिक्रीज इन इनकम। अब हम लोग कंज्यूमर के इनकम को डिक्रीज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम फॉल करेगा, डिमांड फॉल करेगा। यहां आप देखिए, ओपी हमारा प्राइस है और जो हमारा नॉर्मल इनकम है उस पर हम डिमांड कर रहे थे OQ। अब हम कंज्यूमर के इनकम को डिक्रीज कर देते हैं, कंज्यूमर के इनकम को डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल जो गुड्स है उसका डिमांड भी डिक्रीज कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। पहले हम OQ डिमांड करते थे, लेकिन इनकम डिक्रीज होने से अब डिमांड क्या करेंगे? OQ1 डिक्रीज हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। और जो हमारा डिमांड कर्व DD हुआ करता था, इनकम के फॉल करने से डिमांड कर्व में चेंज आ जाएगा। DD से अब क्या बन जाएगा? D1 D1। जो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व था अब लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड कर्व में इफेक्ट आता है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाता है। जो हमारा डिमांड कर्व था इनकम के डिक्रीज होने से लेफ्ट शिफ्ट कर गया। सो सेकेंड, डिक्रीज इन इनकम। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम फॉल कर जाता है, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड ऑल्सो फॉल। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम फॉल करता है, देन जो नॉर्मल गुड का डिमांड है वो भी क्या होगा? फॉल करेगा। डिमांड शिफ्ट फ्रॉम OQ टू OQ1। डिमांड शिफ्ट फ्रॉम OQ टू OQ1 एट द सेम प्राइस OP। प्राइस में यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा इनकम में। इनकम में चेंज होने से डिमांड कर्व में इफेक्ट आता है। DD से D1 D1 बन जाता है और यहां पर डिमांड हमारा लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। इट लीड्स टू ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स फ्रॉम DD टू D1 D1। और जब इनकम फॉल करता है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड में शिफ्ट करता है। फॉर इंफीरियर गुड्स। अब हम लोग इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं घटिया वस्तु। चेंज इन इनकम। अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इनवर्सली अफेक्ट द डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी। अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे और अगर कंज्यूमर के इनकम में बदलाव आएगा तो डिमांड में इनवर्सली इफेक्ट होगा। इनवर्सली बोले तो इनकम अगर इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा, इनकम डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली अफेक्टेड। तो जब हम इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर का जो इनकम होगा वो इनवर्सली अफेक्ट करेगा डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन इनकम। अगर इंफीरियर गुड्स की बात हो और अगर किसी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज करता है, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स ऑल्सो फॉल। तो क्या होता है?
इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो फॉल कर जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर के इनकम इंक्रीज होने से जो पहले ये OQ क्वांटिटी परचेज करते थे, अभी उसका इनकम इंक्रीज हो गया। अब इन्फीरियर गुड्स को उतना नहीं खरीदेगा जितना वो पहले खरीदा था। दैट मीन्स पहले वो परचेज करता था OQ, अब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज कर गया है, देन ही परचेज करेगा OQ1। दैट मीन्स इनकम के इंक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज हो गया, तो डिमांड कर्व भी मेरा क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, DD से D1 लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। जब हम इन्फीरियर गुड्स की बात करेंगे और इनकम में अगर इंक्रीज होगा तो जो कंज्यूमर है पहले जितना डिमांड करता था अब कम कर देगा। प्राइस सेम है फिर भी क्या करेगा, कम कर देगा। Here demand shift from OQ to OQ1 at the same price OP. It leads to a leftward shift in the downward curve, demand curve of inferior goods from DD to D1। जो हमारा डिमांड कर्व DD था, इनकम के चेंज होने से डिमांड कर्व में चेंज आ गया। DD से क्या बन गया, D1। प्राइस सेम है, सिर्फ कंज्यूमर के इनकम को हम क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। सेकेंड, डिक्रीज इन इनकम। अभी हम लोग बात करते हैं फॉर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में जब किसी कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो जाता है, एज इनकम फॉल द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स ऑल्सो राइजेज। जब कंज्यूमर का इनकम फॉल करता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है, राइज कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्राफ के द्वारा आप यहां समझ सकते हैं, OP प्राइस पर कोई कंज्यूमर OQ इन्फीरियर गुड्स का डिमांड करता था, अभी उसका जो इनकम है वो फॉल कर गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, देन सेम प्राइस OP पर अब डिमांड वो ज़्यादा करेगा। पहले OQ करता था, अब वो क्या करेगा, OQ1 करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा डिमांड कर्व DD था वो राइट शिफ्ट हो जाएगा एंड इट्स बिकम D1। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से, कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से डिमांड कर्व में इफेक्ट आता है। यहाँ आप देख रहे हैं इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं और किसी कंज्यूमर का अगर इनकम फॉल करता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट कर जाता है, DD से D1। एज इनकम फॉल द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स ऑल्सो राइजेज। जैसे ही किसी कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज कर जाता है, फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड हाई हो जाता है, राइज कर जाता है। हेयर डिमांड शिफ्ट फ्रॉम OQ टू OQ1। यहाँ पर जो डिमांड है वो शिफ्ट कर जाता है DD से D1, OQ टू OQ से OQ1। जो डिमांड है कंज्यूमर का सेम प्राइस पर इनकम के फॉल करने से डिमांड इंक्रीज कर जाता है, OQ से OQ1 एट द सेम प्राइस OP। It leads to a rightward shift in the demand curve of inferior goods from DD to D1। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट कर जाता है। सो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व विथ चेंज इन
इनकम, इनकम के चेंज होने से डिमांड कर्व में इफेक्ट आता है। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।